10 मई को 5 बजे भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा था, जो लड़ाई चल रही थी, उसका सीज फायर हो गया। अमेरिका चौधरी बनने के लिए बीच में आया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। ये चीज ना तो भारत को पसंद आई और ना ही चीन को पसंद आई, और कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर जो है वो चीन की ही कठपुतली है, जिसकी वजह से कल रात को फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। लेकिन ये भारत और पाकिस्तान के बीच तो चीजें चल ही रही हैं, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें पाकिस्तानी सेना और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं उनके बीच की हैं। मतलब कहा जा रहा है कि जो सीज फायर हुआ है वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच नहीं हुआ है। इन तस्वीरों को जरा फुल फ्रेम दिखाइएगा। देख सकते हैं आप किस तरीके से पाकिस्तानी सैनिकों की गाड़ी आती है, उसे टारगेट किया जाता है, उस पर भारी फायरिंग की जाती है और पाकिस्तान के जो जवान है, सेना के जो जवान है, वो इससे कूद कर भागते हैं, अपनी जान बचाते हैं, लेकिन जान बच नहीं पाती है। इस कार्रवाई में ऐसी जानकारी सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आई कि 8 पाकिस्तान के सैनिक मार दिए गए। वही सैनिक हैं जो बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार करते हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं और फिर उन्हें भी मारते हैं, गायब कर देते हैं। मतलब क्या कुछ नहीं करते उनके साथ, ये नहीं बता सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन ये पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी 4 दिन पहले जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च किया था, उसी के अगले दिन 8 और पाकिस्तानी सैनिकों को मारा गया था। और सिर्फ मारा नहीं गया था, बहुत बुरी तरीके से मारा गया था, बल्कि उनकी लाशों को टांग कर भी वो लोग लेकर चले गए थे। उससे पहले जाफर एक्सप्रेस को, उनको ट्रेन को हाईजैक किया गया था, उसमें भी अब पता नहीं कितने पाकिस्तानी जवान मारे गए थे, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने 200 ताबूत जरूर भेजे थे। क्वेटा का जो स्टेशन था उस पर 200 ताबूत भेजे गए थे। उसके बाद से लगातार बलूचिस्तान ये कार्रवाई कर रहा है। अब बलूचिस्तान ये कार्रवाई कर क्यों रहा है, एक बार आप ये भी समझ लीजिए। बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच का जो मसला है वो आज का नहीं है, 1946 से चल रहा है, आज़ादी के बाद से चल रहा है। आज़ादी के बाद बलूचिस्तान को एक अलग मुल्क घोषित कर दिया था, लेकिन 1 महीने बाद ही ये फिर ब्रिटेन सरकार कहती है कि आप अभी सरकार चलाने के काबिल नहीं है, आपके पास वो पोटेंशियल, वो शक्तियां नहीं है जिससे कि आप सरकार को चला सकें। और पाकिस्तान उसी बाद रूल ओवर कर लेता है बलूचिस्तान को, जिसके बाद से बलूचिस्तान के खनिजों का लगातार पाकिस्तान दोहन तो करता आया है, लेकिन बलूचिस्तान को कुछ देता नहीं है। बलूचिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% लैंड एक्वायर करता है, लेकिन पूरे पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है और बलूचिस्तान की आबादी मात्र 1.5 करोड़ है। गिलगिट बाल्टिस्तान भी यही मांग कर रहा है, पीओके भी यही मांग कर रहा है कि पाकिस्तान से वो अलग हो। लेकिन बलूचिस्तान की अगर बात करें तो बलूचिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी निर्भर करती है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि बलूचिस्तान में लगभग 5.9 बिलियन टन खनिज पदार्थों के भंडार हैं, जिन्हें लगातार पाकिस्तान निकाल रहा है। अब तक 114 किस्मों के खनिज पदार्थ पाकिस्तान वहां से निकाल रहा है और रिपोर्ट्स बताती हैं कि लगभग 250 से ज्यादा प्रकार के खनिज पदार्थ वहां मौजूद हैं। बलूचिस्तान में लगभग 150 खनिजों की अब तक खोज की जा चुकी है, जिसमें से 39 का व्यावसायिक दोहन फिलहाल किया जा रहा है। इसमें कोयले का बड़ा भंडार है, जिसमें से कुछ 100 रेंज के दोगारी, डूकी, मच और खोस्त में पाए जाते हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि बलूचिस्तान में गैस का जो भंडार है वो 19 ट्रिलियन क्यूबिक फीट तक होने का अनुमान है। अगर ये प्रांत पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो पाकिस्तान गंभीर आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा के संकटों से पाकिस्तान को गुजरना पड़ सकता है। तांबे की अगर बात करें तो बहुत बड़ा भंडार तांबे का है, जिसकी कुल अनुमानित कीमत की अगर बात करें तो 174.42 लाख करोड़ रुपए है। मतलब ये तांबा अगर सारा पाकिस्तान निकाल ले तो हो सकता है पाकिस्तान दुनिया का सबसे अमीर मुल्क बन जाए। पाकिस्तान की 90% चेरी यहां उगती है, अंगूर, बादाम और 60% यहां होता है। आड़ू, अनार, खजूर, 34% सेब का उत्पादन भी यहीं होता है। और अकेले मकरान डिवीजन में लगभग 4,25,000 टन खजूर का उत्पादन होता है। तो आप समझ सकते हैं वह जो पर्यटन है बलूचिस्तान का वो भी वैश्विक स्तर पर एक बड़ी भूमिका निभाता है। उसमें भी $8.3 ट्रिलियन का योगदान बलूचिस्तान देता है। बलूचिस्तान को फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। तो ये बड़ी वजह है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ है, और यही बड़ा कारण है कि बलूचिस्तान चाहता है कि उसे अलग देश बना दिया जाए, उसे आज़ादी दे दी जाए।
क्योंकि जो 1.5 करोड़ लोग रहते हैं बलूचिस्तान में, उन 1.5 करोड़ का भी 70% मतलब 1 करोड़ से ज्यादा लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। जो गैस वहां से निकाली जाती है, उस गैस का इस्तेमाल बलूचिस्तान के लोग नहीं कर सकते। जो तांबा वहां से निकाला जाता है, उसका इस्तेमाल बलूचिस्तान के लोग नहीं कर सकते। जो हीरे वहां से निकाले जाते हैं, जो सोना वहां से निकाला जाता है, लगभग 1700 टन सोना होने का अनुमान बलूचिस्तान में है। और कनाडा को एक कनाडा के साथ करार किया है पाकिस्तान ने। कनाडा वहां खुदाई कर रहा है बलूचिस्तान में हीरे ढूंढने के लिए। वो हीरे ढूंढ रहा है, कमाई पाकिस्तान कर रहा है, अय्याशियां पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान के जनरल्स उस पैसे पर कर रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को क्या मिल रहा है? बलूचिस्तान के लोगों को करना पड़ रहा है विद्रोह का सामना। बलूचिस्तान के लोगों को अपनी आजादी की मांग करनी पड़ रही है। यही कारण है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में बलूचिस्तान को छोड़ना नहीं चाहता, और यही कारण है कि बलूचिस्तान किसी भी सूरत में पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। 7 तारीख को जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा, उस वक्त बलूचिस्तान के भीतर शायद एक जोश आया था। उसने पाकिस्तान को दुगनी रफ्तार से पाकिस्तान के सैनिकों को मारना शुरू किया था। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, सीज फायर हुआ है। 12 तारीख में दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच अगली बैठक होनी है। 11 तारीख में आज हम आपसे बात कर रहे हैं, मतलब अब से लगभग 24 घंटे बाद दोनों देशों के बीच फिर से बात होनी है। लेकिन आज रात फिर देखना होगा कि क्या फिर से कायराना हरकत पाकिस्तान करता है या फिर नहीं। हालांकि हमने 12 एयरबेस, हथियारों के ठिकाने और सैटेलाइट्स के ठिकाने, रडार्स के ठिकाने पाकिस्तान के पूरी तरीके से तबाह कर दी हैं। पाकिस्तान खुद गिड़गिड़ाया था भारत के सामने आकर सीज फायर करने के लिए। लेकिन अब मीटिंगें एक बार फिर से हिंदुस्तान में चल रही हैं, सेना प्रमुखों के साथ, प्रधानमंत्री की, रक्षा मंत्री की, गृह मंत्री की, विदेश मंत्री की। अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या होता है। जाते जाते सुनिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के साथ जो सीज फायर हुआ है और आज जो ब्रह्मोस के एक परीक्षण केंद्र खोला है, उस पर क्या कुछ कहा। करने के पहले मैं कहना चाहता हूं, जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। मैं एक बार फिर से